और कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संगम पर स्नान और पूजा करेंगे सीएम योगी। साधु संतों के साथ भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। माघ मेला मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और ये दौरा उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंगा संगम पर स्नान और पूजा पाठ भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साधु संतों के साथ भोजन भी वो ग्रहण करेंगे, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही माघ मेला मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान लेने वाले हैं। संगम की रेती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले का आयोजन पौष पूर्णिमा के पर्व से हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रयागराज भी पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के पर्व के स्नान को लेकर और मौनी अमावस्या के स्नान के पर्व को लेकर यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और सतुआ बाबा महाराज के कैंप में भी वो आएंगे। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या कार्यक्रम है। महाराज जी, हिंदी खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वो आपके कैंप में भी आएंगे, क्या क्या प्रोग्राम है उनका? गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एक संत समाज के सिरमौर हैं, वैष्णव के गौरव हैं और खड़दर्शन समाज के सिरमौर हैं। उनका हमेशा माघ मेला कुंभ मेला में आगमन होता है, संतों से मुलाकात होती है, संतों से वार्ता होती है। निश्चित यह माघ मेला एक कुंभ का स्वरूप है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे साधु संतों में सभी में उत्साह का एक संदेश है। जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जन्म जयंती महोत्सव में कल पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं। निश्चित पूरे रामानंद संप्रदाय का कल दीपावली का उत्सव है, क्योंकि वो दिन है कि जहाँ 726 वर्ष बीत चुके हैं, किसी ऐसे राजनेता राज कुर्सी पर बैठे हुए सत्ता के राजनेताओं को समय नहीं मिला कि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी को कभी कोई प्रणाम कर सके। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम सब लोग ने मुख्यमंत्री पद पर बैठते हुए प्रणाम किया। और हम सब संत समाज ऐसे सुंदर अवसर पर जहां हमारे जगतगुरु भगवान की जन्म जयंती महोत्सव में पधार रहे हैं, निश्चित हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता है। महाराज जी, आप 2025 के महाकुंभ की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिली थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था। और माघ मेले की बात करें तो माघ मेले में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही। श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कोई भी उत्सव छोटा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का हर कोना उनकी निगाह पे होता है। सुरक्षा व्यवस्था से लेके उत्सवों का मेला से लेके कथा पंडालों से लेके यह माघ मेला उनके हृदय में बसता है। निश्चित आप देख रहे होंगे माघ शुरू होने के पहले ही 2 बार स्वयं उनका आगमन हुआ, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकें की। उनके समस्त अधिकारी यहाँ पर तत्पर हैं, हर विभाग को देख रहे हैं। सुंदर व्यवस्थाओं से यह माघ मेला सजा हुआ है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है कि जब कल योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पहुँचेंगे, साधु संतों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे, तो क्या साधु संतों की भी कोई मांग होगी? हमारे साधु संतों की कोई मांग ही नहीं है। सूर्योदय होने के बाद अंधेरा अपने आप हट जाता है। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं तो निश्चित प्रकाश ही है, अंधेरे का अस्तव नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी का आगमन ही विकास की नदियों को बहाता है। तो ये थे हमारे साथ सतुआ बाबा महाराज जी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके कैंप में पहुंचेंगे और हालांकि माघ मेले में मकर संक्रांति के पर्व और मौनी अमावस्या के पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज संगम में माघ मेले का आयोजन हो रहा है। माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भगवा पहने सन्यासी दंड धारण किए नजर आ रहे हैं, जिन्हें दंडी सन्यासी कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, जिसका शरीर ब्राह्मण कुल से है उसी को दंड धारण करने का अधिकार है, वही दंडी सन्यासी बन सकता है। दंड धारण करने के लिए जब उसका शिखा सूत्र परित्यक्त होता है, उसका बिरजा होम होता है। बिरजा होम का मतलब है कि अपना भी पिंडदान कर देता है और अपने माता पिता का भी पिंडदान कर देता है। उसके बाद उसको दंड ग्रहण कराया जाता है। दंड मात्रेण ग्रहण नरा नारायणो भवेत। दंड धारण करते ही वो नर स्वरूप त्याग करके नारायण स्वरूप में आ जाता है। इसलिए जहाँ से भी दंड पर दृष्टि पड़ती है